Hello everyone, this is Deepak Najogi and I welcome back you all to this YouTube channel by Mathematics. Okay, जैसा कि हमने कल पढ़ा था रीमान इंटीजर इंटीग्रल, उसमें हमने देखा था कि कैसे एक फंक्शन रीमान इंटीजर इंटीग्रेबल होता है। देन उसके बाद हमने देखा सी थ्योरम की थी। क्या थ्योरम थी? थ्योरम थी कि भाई साहब अगर एफ एक फंक्शन है ए टू बी से लेके आर तक एंड अल्फा एक फंक्शन है ए टू बी से लेके आर तक, ठीक है। वह जो फंक्शन है एफ, ये एक बाउंडेड है। मैंने आपको बता दिया कल कि जब जब हम रीमान इंटीजर इंटीग्रल में बात करेंगे तो जो फंक्शन लेंगे हम एफ वो हमेशा बाउंडेड रहेगा, ठीक है। एंड जो अल्फा है इट विल बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, है ना, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ओके, ये दो बात मैंने बता दी आपको, ठीक है। और अगर मैंने बताया था अगर हम रिफाइनमेंट करते हैं, है ना, रिफाइनमेंट करते हैं तो जो आपका लोअर सम होता है वो बढ़ता है रिफाइनमेंट में, एंड जो अपर सम होता है वो रिफाइनमेंट में घटता है। ये बात हमने कल की थी। इसमें से इस वाले को हमने प्रूफ कर लिया था पूरा, है ना, और ये वाला भी करना है तो ये वाला करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। मैं नीचे लिखता हूँ, शुरू करते हैं। स्टेटमेंट क्या है? सिंपल स्टेटमेंट तो पता ही होगा आपको, लिख देता हूँ। एफ इज ए टू बी से लेके आर तक बाउंडेड फंक्शन है, फंक्शन, एंड अल्फा ए टू बी से रियल नंबर्स आर तक एक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है। वहीं P and P be the partition of AB and P star be the refinement of P. Okay, yes. P then प्रश्न में लिखा पहले, then मैंने लिखा था कि LPF alpha is less than equals to U, sorry, not U, LP star F alpha and UPF alpha is greater than UP star F alpha। बेसिकली क्या होता है कि अगर जैसे आप रिफाइनमेंट करते हो किसी भी पार्टीशन का तो उसका लोअर सम बढ़ता है और वही अपर सम घटता है, ठीक है। इसका मैंने ग्राफिकली बताया था कैसे कल, कैसे जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ये ग्राफ ले लिया, इसका मैंने ये ले लिया, ठीक है, और इसका अपर सम क्या होगा तो इसका अपर सम ये होगा, ठीक है, और इसका लोअर सम क्या होगा ये होगा। अगर मैं इसका रिफाइनमेंट करता हूँ, लेट से मैंने रिफाइनमेंट कर दिया, वो नंबर इंसर्ट कर दिया बीच में, है ना, तो देखोगे आप कि मुझे अब इतना ही एरिया एक्स्ट्रा लेना पड़ रहा है, ठीक है। मीन्स पहले मैं एरिया पूरा ले रहा था ये यहाँ तक, अब मुझे ये एरिया नहीं, ये वाला एरिया मुझे काट कर दिया, मतलब कि ये मुझे नहीं लेना। आप ये एरिया कम पड़ गया, इसलिए रिफाइनमेंट पे आपका अपर सम कम होता है और लोअर सम देखो तो अब मेरे को इतना वाला एक्स्ट्रा मिल गया नीचे वाला, यहाँ तो ये बढ़ गया, ठीक है। तो ये प्रूव करना था जिसमें हमने पहला जो पार्ट था ए वाला, ये तो हमने प्रूव कर लिया। अब सेकंड वाला करने वाले हैं ना, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपर सम लिखने के लिए हमें चाहिए पार्टीशन, तो लेट कंसिडर पार्टीशन P कैसा होगा, x नॉट पहला एलिमेंट, x1 x2 डेरिवेटिव्स आपका आई इंटरवल आ जाए बीच में xi और लास्ट में xn विच इज इक्वल टू b, ठीक है। ये पार्टीशन हो गया। नाउ रिफाइनमेंट करना है। रिफाइनमेंट कैसे लिखेंगे? P स्टार। रिफाइनमेंट मतलब होता है कि
मैं इस पार्टीशन के बीच में एक नया नंबर इंसर्ट कर दूं, एक नहीं, मैं इन्फाइनेटली मैं नंबर इंसर्ट कर सकता हूं, लेकिन बेसिकली एक करेंगे जो इफेक्ट पड़ा वो सारे पे इफेक्ट पड़ने वाला, तो हम बेसिकली अभी एक ही करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं करता हूँ इसके अंदर इंसर्ट, तो मैं ये करने वाला हूँ इसके ith इंटरवल में, कहाँ पर आर्बिट्री ले तो बीच में करना सही रहेगा, ठीक है। ये हो गया डिपेंडमेंट। अब मैं इसका सिर्फ ith इंटरवल है, ith इंटरवल क्या था इसका, वो था xi-1 से xi, ठीक है। अब मैंने इसके बीच में अगर ये रिफाइनमेंट किया है तो ये दो छोटे छोटे सब इंटरवल्स में डिवाइड हो जाएगा। कैसे, देखो ये देखो xi-1 से एक स्टार्स और एक यूनियन कर लेंगे दोनों का, तो सेम होगा, तभी सेम होगा, बाकी सेम नहीं होगा, ठीक है। xi ये हो जाएगा, यानी कि जैसे मैंने इसके अंदर एक एक्स्ट्रा नंबर ऐड किया तो इसने इस ith इंटरवल को दो अलग अलग सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या करेंगे, सेम बात है, हमें अगर किसी का अपर सम निकालना है या लोअर सम निकालना है, लेट्स से अगर हमें किसी का अपर सम निकालना है तो यू पी एफ अल्फा निकालना होगा किसी का, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, तो उसके लिए हमें एक तो चाहिए समेशन जो दिया हुआ रहता है i1 से लेकर n तक, उसके बाद आपको चाहिए mi, दैट इज सुप्रीम ऑफ दैट फंक्शन इन दैट इंटरवल, है ना, एंड अल्फा सॉरी अल्फा i माइनस अल्फा i-1, ये लिखो, या फिर आप सॉरी थोड़ा लिख दिया मैंने, अल्फा एक्स आई माइनस अल्फा एक्स आई माइनस 1, या फिर इसको नाम दे सकते हैं हम क्या, वी कैन राइट दिस लाइक इन शॉर्ट फॉर्म हाउ एम आई डेल्टा अल्फा एक्स, सेम बात है, डिनोट करने का तरीका अलग है, बाकी बात सेम है, ठीक है। तो इसमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए और ये चाहिए, पहले से हमारे पास है। तो बेसिकली हम चालू करते हैं, ये मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर, इसकी जरूरत हमें अभी नहीं है, जब जरूरत होगी तो मैं डबल लिख दूंगा, ठीक है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो मैं इसके सब सुप्रीम निकाल लेता हूँ फिलहाल, ठीक है। तो चालू करें, ठीक है। और लेट this w1 is equals to supremum of fx such that x belongs to first interval, that is x minus 1 से x स्टार था, ठीक है। एक नंबर लेते हैं कैपिटल W2 infimum fx x sorry not infimum, it's again supremum, है ना, और ये आप ले रहे हैं हम कहाँ से, x स्टार x i-1 से, ठीक है। आगे बढ़े, एंड एक चीज और लेनी पड़ेगी, दैट इज एम आई, क्या था, ये भी सुप्रीमम है लेकिन किसका, एफ एक्स का, सो दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स i-1 से एक्स आई। अब इस बार देख रहे हो आप, इस बार हमने ये W1 लिया W2 लिया, ये सिर्फ छोटे छोटे दोनों इंटरवल्स का था, और जो एम आई है ये इस पूरे इंटरवल का है, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या एम आई बड़ा होगा W1 से, एंड एम आई वापस बड़ा भी होगा W2 से भी, सही बात है नहीं, बताता हूँ एग्जाम्पल देते हैं। लेट्स से फंक्शन हमारे पास एक्स स्क्वायर है, और ये मैं डिफाइन करता हूँ एक्स बिलोंग्स टू 1 to 5, ओके, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर है तो इसका रेंज सेट क्या होने वाला है भाई, ये होना चला 1 से लेके 25 के बीच में होगा रेंज सेट, ठीक है। अब इसका इसका फंक्शन का जो हमारा सुप्रीमम है वो क्या होगा, 25 होगा, ठीक है, यानी कि इसका एम आई क्या हो रहा है 25। अब मैं इसमें अगर कोई रिफाइनमेंट करता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कर दिया 4 तक, सो 3 और 3 से 4 कर दिया, मैं दोनों सुप्रीमम निकालता हूँ, सॉरी दैट इज 5, तो क्या होगा, अब मैं इसका सुप्रीमम निकालता हूँ, W1 निकालता हूँ, समझो ना, W1 क्या आ रहा होगा, इसका आ रहा 9 आ रहा है, जो कि छोटा है इस एम आई से, है ना, या फिर एक आ रहा होगा आपके इसका 25, जो कि बराबर है 25 के, W1 ये ले लो W2 ये ले लो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सेम थिंग यहाँ होने वाली है, क्या होने वाला है कि मिटा देता हूँ, उसकी जरूरत नहीं है आपके,
ठीक है। सेम बात मैंने ये लिखी कि भाई जो एम आई होता है ना, एक तो पूरा सेट का जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, देन उसके अगर पार्टिकल करेंगे तो पार्टिकल नहीं, उसका पार्टीशन करेंगे तो जो सुप्रीम होंगे उन पार्टीशन जो छोटे होंगे मेन जो पार्टीशन का सुप्रीम होंगे उससे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पर कि भाई अपर सम क्या होता है, यू पी ए अल्फा। ये लिख रहा हूँ मैं विदाउट पार्टीशन, है ना, विदाउट रिफाइनमेंट लिख रहा हूँ, अब मैं रिफाइनमेंट नहीं किया इसमें। तो क्या होगा भाई, कुछ नहीं होगा। मैं लिखता हूँ यहाँ पर आपके एम आई अल्फा एक्स आई माइनस अल्फा एक्स आई माइनस 1। ठीक है, इसको मैं डेल्टा अल्फा आई भी लिख सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम बात है। ठीक है, दूसरा यू क्या हो गया, हाँ, यू पी स्टार एफ अल्फा, हाउ कैन आई राइट दिस, आई कैन राइट दिस लाइक एम आई, सॉरी नॉट एम आई, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको दो छोटे इंटरम डिवाइड कर दिया तो दोनों का सम करके जोड़ना पड़ेगा। दैट मीन्स W1 आ जा भाई, क्या कर रहा है, W1 और साथ में अल्फा एक्स स्टार माइनस अल्फा एक्स आई माइनस 1। ठीक है, और एक होगा हमारा दूसरा वाला इंटरवल जो होगा W अल्फा एक्स आई माइनस अल्फा एक्स स्टार। ठीक है ना, कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते ना आसान कि भाई इसमें से ये माइनस कर लो, इसमें से ये माइनस कर लो, इसमें से ये माइनस कर लो, वही किया मैंने। ठीक है, नाउ मैं क्या करता हूँ, अगेन मैं अपर सम लेता हूँ जो कि ओरिजिनल वाला था पहले विदाउट डिफाइनमेंट वाला। ठीक है, क्या था, एम आई अल्फा, सॉरी मुझे यहाँ पे एक बड़ा ब्रैकेट भी लगाना चाहिए था, अल्फा एक्स आई माइनस अल्फा एक्स आई माइनस 1। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इस नंबर के बीच में एक नंबर जोड़ दो और उसको घटा दो तो क्या फर्क पड़ने वाला है। जैसे एग्जाम्पल मेरा 5 माइनस 3 है, तो मैं इस नंबर के बीच में 2 को जोड़ दूँ और 2 को घटा दूँ, क्या फर्क पड़ेगा, 2 को जोड़ा 2 को घटाया 2 से बढ़ जाएगा, 0 बन जाएगा आंसर। तो अब यहाँ पर भी 2 आएगा और यहाँ पर भी 2 आ रहा है। ठीक है, तो ये सेम काम मैं यहाँ करने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ, मैं सबके बीच में एक नंबर दैट इज जो कि क्या है अल्फा एक्स आई माइनस अल्फा एक्स स्टार वाला जो नंबर है मैंने इसको घटाया, देन अगेन मैंने इसको ऐड किया और वापस जो था वो लिख दिया, कोई दिक्कत होगी नहीं, हो गया। एम आई एक नंबर है और ये सारे नंबर है, तो मैं यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ। मैंने ये किया, लगा दी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कैसे लगा ये देखो। ठीक है, और यहाँ लगा देता हूँ वापस एम आई अल्फा एक्स स्टार माइनस अल्फा एक्स आई माइनस 1। ठीक है, मैं इसको लिटिल बिट हल्का सा थोड़ा अरेंज करूँगा, इस वाले टर्म को मैं आगे लाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे लिए इजी हो जाएगा आगे सोल्व करने में। सोल्व करने तो क्या हो गया वैसे करीबन करीबन, कुछ बचा है नहीं इसके अंदर, बट थोड़ा सा मुझे रिप्लेस करना है, वापस आंसर आ जाएगा अपना, जो प्रूव करा था वो आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा ये बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस नंबर को, इस एम आई को W1 और W2 से रिप्लेस कर दूँ। क्या कर दूँ, तो इस पूरे नंबर पे क्या फर्क पड़ेगा, लेट से हमारे पास था 4, 2 माइनस 5, सॉरी नॉट 2 माइनस 5 लेते हैं, थोड़ा इजी देते हैं, 5 माइनस 2 प्लस 6, सॉरी 4 इज देयर, और 4 माइनस 2, ये दो नंबर थे। मैं इस 4 को और इस 4 को दो बड़े नंबर से रिप्लेस कर दूँ, मैं इसको 5 लिख देता हूँ, उसको मैं 6 लिख देता हूँ, तो जो ओवरऑल नंबर वो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा बताओ, यानी कि पिछले नंबर से वो नंबर आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, सेम थिंग वी हैव टू डू हियर, है ना। जैसे ही मैंने इसके अंदर यहाँ पर W1 W2 रिप्लेस किया, ठीक है, क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू साइन हटके ये वाला साइन आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताइए जरूर, प्लस, ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, दिक्कत हो सकती है, इतना ईजी है। ठीक है,
अब नाउ आपको पता है ये चीज क्या है, दिस इज द अपर सम ऑफ पार्टीशंस, दैट मीन्स इसको मैं लिख सकता हूँ यूपी स्टार एफ अल्फा एंड आउट, मैं लिख दे यूपी एफ अल्फा, दैट हैंस प्रूव्ड, जो आपको चाहिए था वो आपको मिल चुका है। पहला पार्ट हमने कल किया था, सेकंड पार्ट ये कर दिया, जस्ट 5 मिनट में आपका आंसर रेडी है। एंड अगर आप कोई एमपी में पढ़ते हो यानी कि मध्य प्रदेश में पढ़ते हो तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल आता ही आता है, ठीक है। अगली थ्योरम में कराने वाला हूँ, आपकी क्या है वो देखिए। थ्योरम क्या है, थ्योरम में आपकी भाई कथा तो पूरी वो लिखनी शुरू में स्टेटमेंट जो है ना वो लिखना पड़ेगा क्या, कि भाई एफ एक बाउंडेड फंक्शन है, अल्फा एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, पी पार्टीशन है, एंड वो रिफाइनमेंट वगैरह लिखना पड़ेगा। तो मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, सीधा सीधा थ्योरम लिखते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं ये थ्योरम हमारी 2 थी, वो 1 थी, ठीक है। इसको नाम देता हूँ TH2, थ्योरम नंबर 2 क्या है कि भाई साहब जो आपका लोअर इंटीग्रल है एफ डी अल्फा वो छोटा या बराबर होता है अपर इंटीग्रल के, सॉरी नॉट ए टू बी, नॉट ए बी टू ए, इट्स ए टू बी बट जस्ट अ बार ओवर हियर, ओके, एंड एफ डी अल्फा ये आपको प्रूव करना है। बाकी वही कथा है पुरानी कि एफ एक बाउंडेड फंक्शन है, अल्फा एक मोनोटोनिक फंक्शन है, एंड दिस ऑल ब्ला 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 है ना, दिस ऑल थिंग्स देयर, ओके। प्रूव करते हैं, ठीक है। तो कुछ चीजें हमें कंसिडर करनी पड़ेगी यहाँ पर, तो करते हैं, ठीक है। तो मैं ये करता हूँ, लेट P1 and P2 be the partition of A and B, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं एक और पार्टीशन लेता हूँ P स्टार एंड मैं लिखना भूल गया, एंड लिख रहा हूँ, एंड P स्टार be the common refinement of P1 and P2। How can you write this like this, मैं इसको लिख सकता हूँ P1 यूनियन P2। भाई देखो रिफाइनमेंट मतलब क्या होना, नंबर एक्स्ट्रा, यानी कि अगर ये P1 का रिफाइनमेंट मानता हूँ उसको, मैं इसको अगर P1 का रिफाइनमेंट मानता हूँ, P1 तो है, उसके साथ P2 के पॉइंट एक्स्ट्रा इसमें ऐड है, तो ये रिफाइनमेंट तो वही होगा। अगर मैं इसका P2 का रिफाइनमेंट मानता हूँ तो P2 तो है ही, साथ में उसमें P1 के पॉइंट एक्स्ट्रा हो रहे, दैट मीन्स P स्टार को मैं इसका कॉमन रिफाइनमेंट बोल सकता हूँ। एग्जाम्पल लेते हो कॉमन रिफाइनमेंट कैसे बोलेंगे, तो लेट्स से मेरे पास P1 है 1 2 3 और P2 है 3 4 5, इसका यूनियन क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, चलो 5 तक ही लेते हैं, ठीक है। अब रिफाइनमेंट लग जाता है नंबर को एक से ज़्यादा नंबर को इसके अंदर एक्स्ट्रा इंसर्ट करना, उसको रिफाइनमेंट बोलते हैं। तो अगर मैं P1 का रिफाइनमेंट मानता हूँ उसको, देखो P1 तो है इसमें और साथ में 2-3 नंबर एक्स्ट्रा आ गए, ठीक है। अब P2 का रिफाइनमेंट मानो तो P2 तो है इसमें पूरा और ये 2 नंबर एक्स्ट्रा आ गए, दैट मीन्स ये कॉमन रिफाइनमेंट होगा नहीं होगा, हो गया ना आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होने वाला है देखिए। मान लिया, आगे बढ़ते थोड़ा सा, मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, ठीक है। तो सो बाय डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि भाई साहब हमेशा LPF अल्फा लोअर सम ऑन रिफाइनमेंट बढ़ता है, अभी हमने पीछे प्रूफ किया था, ठीक है। एंड अपर सम क्या होता है घटता है, अभी जस्ट इससे पहले प्रूफ किया, सॉरी अपर सम लिखा था ना, एंड अपर सम घटता है। अब मैं P2 लिखूँ या P1 लिखूँ, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस बिकॉज रिफाइनमेंट दोनों कॉमन है, ठीक है। एंड एक बात और है कि भाई साहब जो लोअर सम है किसी फंक्शन का वो हमेशा अपर सम से छोटा रहता है, एनी हाउ कुछ भी हो जाए, ठीक है। देख सकते हो आप, लेट्स से ये हमारा ये लोअर सम होता है, ये अपर सम होता है, अब कितनी परसेंट अपर सम हमेशा बड़ा रहेगा, दिख रहा होगा आपको, ठीक है।
तो ये 3 चीज़ें आपको कॉमनली पता होगी। सो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये भाई एल P1 F अल्फा इज लेस देन एल P स्टार F अल्फा less than u P star F alpha and this is less than u P2 F alpha। कोई डाउट? इस इक्वलिटी से, इन तीनों इक्वलिटी की हेल्प से मैं ये लिख सकता हूँ स्टेटमेंट। इसको डाउट है क्या? अब देखो, दिस इम्प्लाइज जो आपका ये वाला नंबर है इससे छोटा ही है, दिख रहा है यहाँ साफ साफ, तो LP1 F अल्फा लेस देन UP2 F अल्फा में लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से बीच में से अगर दोनों हटा दो तो यही बारे में इक्वेशन बनेगी, यही इनइक्वालिटी बनेगी, ठीक है। नाउ मैं क्या करता हूँ, लेट आई फिक्स P2 फिक्स करूंगा और इसके ऊपर मैं ले लेता हूँ सुप्रीमम। लेट फिक्स P2 के क्वेश्चन मांगे, फिक्स कर दिया तो क्या होगा, एंड टेकिंग इन्फिमम ओवर पी आइस, ओके। इस आगे वाले पी आइस से मैं इन्फिमम लेता हूँ, तो आपको पता ही होगा कि इसका सुप्रीमम आई कैन ऐड हियर सुप्रीमम ऑफ एल पी आई एफ अल्फा वेयर पी आई बिलोंग्स टू, ठीक है। कोई दिक्कत क्या? नहीं दिक्कत। इसको हम क्या बोलते हैं, लोअर इंटीग्रल, ठीक है। वैसे लिखने की जरूरत नहीं थी मुझे, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, बस आपको जस्ट रिमाइंड करने के लिए मैं लिख दिया। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए टू बी एफ डी अल्फा, दैट इज लोअर इंटीग्रल है ना, ओके, लेस देन यू पी टू एफ अल्फा। अब मैं यहाँ पर लेट टेकिंग इन्फिमम ओवर P2 ओवर ऑल P2s। अब जितने भी थे P2s है ना, जितने भी ये P आ रहे हैं यहाँ पर, इन सब पे मैं इन्फिमम लेता हूँ, वो क्या हो जाएगा, यू नो दिस एंड बूम, जो चाहिए था वो मिल चुका है एंड हैंस प्रूव्ड, ठीक है, प्रूव हो गया। अगर लो अभी बराबर नहीं, सॉरी ये इनइक्वलिटी में होगा, ये बराबर होगा तो फिर फंक्शन रीमान स्टिचेस इंटीग्रेबल हो जाएगा, नहीं होगा तो ये होगा नहीं होना है, ठीक है। ये थ्योरम होती है अभी कंप्लीट। इसके बाद हम एक थ्योरम करते हैं, ठीक है। थ्योरम क्या है, थोड़ी सी कुछ खास तो नहीं, इजी है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं। क्या थ्योरम है, देखो जितनी थ्योरम करवा रहा हूँ मैं यहाँ पर, सब थ्योरम में एक चीज हमेशा सब में कॉमन है, दैट इज फंक्शन के बारे में बात। क्या कॉमन है कि फंक्शन है, इट इज ऑलवेज बाउंडेड एंड अल्फा इज ऑलवेज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ये चीज आप फिक्स कर लीजिए, हर बार हर थ्योरम में ये चीज लिखनी है आपको, ठीक है। अब थ्योरम थर्ड क्या कहता है कि एफ एक आर एस इंटीग्रेबल फंक्शन है, ठीक है। तो ये आर फैशन वाला आर है, इट्स जस्ट एन सम फैशनेबल आर, okay, to denote this, and this alpha, that means function is a Riemann Stieltjes integrable and sorry on AB, and if and only if for every epsilon positive there is a partition P such that UPF alpha minus LPF alpha, sorry this is going to very T is less than epsilon, ठीक है। I can write here epsilon, थोड़ा इसको इजीली लिखता हूँ, इसमें मैंने दिक्कत नहीं आएगा, बिलोंग्स टू दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। अब बेशक आप ये इफ ओनली इफ कंडीशन है, तो पहले इसको मानेंगे और फिर इसको सोल्व करेंगे, फिर इसको मानेंगे और इसको सोल्व कर लेंगे।
लेट मैं पहले एक कंडीशन मानता हूँ, इसको दो पार्ट सोल्व करना पड़ेगा, या तो पीछे से करो और आगे वाला ले आओ, या फिर यहाँ से करो, या फिर यहाँ से प्रूफ चालू करो और ये वाला ले आओ, या फिर यहाँ से चालू करो और ये वाला ले आओ। दोनों साइड से करना पड़ेगा प्रूफ। तो पहले हम करते हैं, लेट मान लेते हैं पार्ट 1 है ना, प्रूफ लिखता हूँ मैं पर, लेट यू पी एफ अल्फा माइनस एल पी एफ अल्फा, that is upper Riemann RS integral and lower RS integral is less than epsilon। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फॉर एवरी पार्टीशन पी के लिए, हर एक पी के लिए ये मान लिया हमने, सही है, इसको मैं देता हूँ 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता ही है कि भाई साहब जो आपका एल पी एफ अल्फा देन इसका लोअर इंटीग्रल होता है ना, दैट इज, ये तो प्रूफ किया हमने, है ना, ये तो प्रूफ किया आपके सबके सामने, प्रूफ किया थोड़ी पहले, इससे पहले वाला प्रूफ में, ठीक है। ये मान लिया, कोई डाउट नहीं आता, नहीं। तो मुझे एक बात बताओ, मैं अब मेरी बात बताओ, अगर एक नंबर लिखता हूँ मैं, समझो 4 5 6 7, मुझे एक बात बताओ, इन दोनों का डिफरेंस से बड़ा होगा नहीं होगा? 7 माइनस 4 इज ग्रेटर देन 6 माइनस 5, एम आई राइट और नॉट? सही बात है ना। तो एक बात मुझे बताओ यहाँ पर भी, क्या कि इसका और इसका डिफरेंस इसके और उसके डिफरेंस से बड़ा होगा नहीं होगा? ऑब्वियस बात है। तो मैं लिख दूँ क्या, और 0 से बड़ा ही होगा, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, सॉरी पेन चेंज करता हूँ मैं, वापस हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसका रेफरेंस लिख सकता हूँ कि भाई 0 से बड़ा होगा, एंड a to b f d alpha minus a to b f d alpha is less than u p f alpha minus l p f alpha। कोई दिक्कत क्या? इन दोनों का डिफरेंस बड़ा होगा इन दोनों का डिफरेंस से, कोई दिक्कत तो नहीं है आपके, नहीं है, ठीक है। और ये हमने माना क्या है कि भाई साहब ये जो चीज़ है जो हम लेके चले थे वो एप्सिलॉन से छोटी है, तो a माइनस बी अल्फा माइनस a to b dash अल्फा d अल्फा is less than equals to एप्सिलॉन बाय 1 से लिख दिया मैंने, एंड हेंस प्रूव्ड, यानी एक साइड तो हमने प्रूव कर दी। दैट मीन्स हम इधर चले और यहाँ पहुंच गए, नहीं सॉरी, प्रूफ होंगे भी, प्रूफ नहीं सॉरी, थोड़ा बाकी काम होगी, तो इसको से लिख दिया मैंने। अभी मैं पूछना कि रीमान इंटीग्रेबल है। अब मेरी बात बताओ, जो ये वाली इक्वेशन आई है ट्रू ऊपर वाली जो हमने लिखी थी, वो है के लिए ट्रू है, हाँ। अब जो एप्सिलॉन है ना, जब भी हम एप्सिलॉन लेते हैं ना, एप्सिलॉन एक बहुत छोटी चीज़ होती है, बहुत छोटी चीज़ होती है, 0 से बड़ी होती है, बहुत छोटे, बोले तो आप बोल सकते हो कि एप्सिलॉन है ना एक सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर है। एप्सिलॉन क्या है? सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर है, किसका? पॉजिटिव नंबर है किसका? सबसे छोटा, बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो एक बात हमने लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा कि जो आपके 1 इक्वेशन इज ट्रू फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव। अगर ये सारा पॉजिटिव ट्रू है, एंड बेसिकली ये नंबर वेरी स्मॉल है, वेरी आर्बिट्रेरी नंबर है, वेरी स्मॉल नंबर। एप्सिलॉन क्या है? वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। एप्सिलॉन इज अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, क्या है? वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो मैं बात सुनो,
एक एक्स माइनस वाला लिखता हूँ, और वो छोटा है, बहुत छोटा है जीरो से, बहुत छोटा है, बहुत छोटा नंबर है, लेट से जीरो में लिख देता हूँ, 0.0000001 ले लिया। तो अप्रोक्स में कह सकता हूँ कि दोनों बराबर है। भाई दो नंबर के बीच में अगर बहुत कम डिस्टेंस है तो दोनों नंबर क्या होंगे, बराबर ही होंगे। दैट मीन्स मैं लिख सकता हूँ कि आपका जो डेल्टा है इसके बराबर होगा, है ना भाई साहब। अगर दो नंबर के बीच का डिफरेंस बहुत कम है, बहुत कम है, आर्बिटरी स्मॉल है, बहुत कम है, तो मीन्स कि उनके बीच में डिस्टेंस है ही नहीं, एंड डिस्टेंस ना के बराबर है, दैट मीन्स दोनों बराबर है करीबन करीबन। ठीक है, इस हिसाब से मैं दोनों लिख सकता हूँ। एंड अगर दोनों बराबर आते हैं तो आपको सबको पता है क्या होता है, ये फंक्शन आर एस इंटीग्रल होता है। क्या होता है, आर एस इंटीग्रल होता है। ठीक है, दैट मीन्स एफ बिलोंग्स टू इट्स फ्रैक्शनेबल आर और अल्फा ऑन ए। भाई साहब एक साइड से तो हमने प्रूव कर दिया, पीछे से गए आगे पहुंच गए, पार्ट 2 प्रूव करना पड़ेगा इसका। पार्ट 2 क्या कहता है, मानते हैं पार्ट 2 में कुछ नहीं, उल्टी चीज मान लो। क्या मान लो, मैं कलर चेंज करूंगा पार्ट 2 के लिए। ठीक है, पार्ट 2 में यानी कन्वर्सली, इसको बोलते हैं कन्वर्सली, क्या बोल सकते हो कि भाई साहब हमारे तो बी एफ सॉरी 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 क्या लिखता हूँ, डबल लिख रहा हूँ। कन्वर्सली क्या माना मैंने, जो दे रखा था, जो प्रूफ किया उसको मान लेते हैं। जो फंक्शन है वो रीमान स्टेजेस इंटीग्रेबल है, ये दे मान लिया हमने। तो एक हम एप्सिलॉन मानते जो कि पॉजिटिव है, एंड इट्स आर्बिट्ररी स्मॉल, एंड देन there exists a partition तो माननी पड़ेगा P1 and P2 such that ये लिखने से पहले बात पूछना चाहता हूँ, मानो मेरे पास कोई एक सेट है, लेट्स से आई हैव दिस सेट, इस सेट लेता नाम A, ठीक है, एक सेट है, कोई दिक्कत नहीं, एक सेट ही लिख बताता हूँ मैं आपका, इसी को उठा दूँ, चलो लिख के दोनों बता देता हूँ। ठीक है, एक पॉइंट है, और सेट, ये वैसे तो टॉपिक है सेट थ्योरी का, लेकिन यहाँ पर जरूरत है बता रहा हूँ मैं आपको। इफ P लेता हूँ मैं, एक सेट A है और उसका P लेता हूँ मैं, एक नंबर है P क्योंकि सुप्रीमम है एक, ठीक है, कोई दिक्कत, दैट इज सबसे छोटा अपर बाउंड ऑफ ए, ये पता ही आपको, इस सेट पॉइंट सेट में पढ़ा होगा। ठीक है, देन अगर मैं कोई पॉजिटिव एक नंबर लेता हूँ, या मैंने एप्सिलॉन ले लिया, तो देयर एक्सिस्ट एक्स मुझे मिलेगा ए में, जो कि सच दैट अगर उस पी में से घटा दूँ तो वो इससे बड़ा हो जाएगा, एफ बड़ा हो जाएगा। कैसे, लेट्स से मेरे पास इंटरवल है 1 से 5, ठीक है, इसका सुप्रीमम क्या होगा, इसका सुप्रीमम पी होगा, कोई दिक्कत, पी होगा। अब मैंने एक एप्सिलॉन पॉजिटिव ले लिया, पॉजिटिव मान लो 1 ले रहा हूँ, अभी 1 तो नहीं लेंगे लेकिन 1 में लेता हूँ, और मैं इसको मैं पी मानता हूँ। अब मैं पी में से एप्सिलॉन घटा लूँ, एप्सिलॉन दैट मींस 4। तो एक बात बोलो, इस 4 से एक बड़ा नंबर इस सेट में होगा नहीं होगा, ऑब्वियस होगा। सिमिलरली हम एक बात करते हैं इसके इन्फिमम के लिए, that q is equal to infimum of a, that is greatest lower bound of a. Now then there exists for epsilon positive there exists x belongs to a such that p plus epsilon से छोटा एक x होगा। कैसे, अब इसका मैं इन्फिमम लेता हूँ तो क्या होगा, वो इन्फिमम इसका 1 आ रहा है, और अगर मैं इसके अंदर कुछ एप्सिलॉन नंबर ऐड कर देता हूँ, जैसे मैंने इसका कुछ भी ऐड कर दिया एप्सिलॉन, भाई 1 से बड़ा है, पॉजिटिव है तो 1 से बड़ा होगा, तो देयर एग्जिस्ट इसको नाम देता हूँ 2 नाम दिया है ना, तो एक नंबर 2 से छोटा, यहाँ पर कोई नंबर हो ही होगा, एम आई राइट, होगा नहीं होगा, होगा,
तो ये चीज़ मैंने यहाँ लिखी है आपको समझाने के लिए, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ यार इसकी जरूरत नहीं, और जरूरत भी नहीं इसकी फटाफट, हाँ ठीक है। इसको मैं भेजता हूँ घर पे, ठीक है। 2 चीज़ में लिखा है तो उसको ध्यान रखना जरूरी, इसका यूज़ करने वाला हूँ आगे, ठीक है। देखिए सिंस, इसका यूज़ करने वाला यूज़ यहाँ पर हो सिंस एफ ए बी और एफ डी अल्फा ये नंबर है, ये भी क्या है, ये भी इंफिनिमम है किसका, यू पी, सॉरी हट जाए यार, ये इंफिनिमम है यू पी एफ अल्फा का, और पी कहाँ से आ रहे, ठीक है समझ जाओ, इंफिनिमम है यू पी एफ अल्फा, ठीक है। तो फिर अगर यू पी एफ अल्फा है तो सो उस हिसाब से, किस हिसाब से, उस हिसाब से एक नंबर मान लेता हूँ मैं पी टू एफ अल्फा, जो कि वहाँ पर होगा 1% तो ऐसा होगा वहाँ पर जो कि इससे छोटा होगा, एप्सिलॉन छोटा नंबर लेना कोई भी है ना, एप्सिलॉन क्या है, एक वेरी वेरी स्मॉल आर्बिट्री नंबर है, ठीक है। तो भाई साहब वही बात है, इन्फिनिम मतलब ये, अगर मैंने इन्फिनिम लिया तो अगर मैं इसमें कोई नंबर जोड़ दूँ तो छोटा नंबर, एक छोटा नंबर उस सेट के अंदर एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, वो नंबर मैंने ये ले लिया, या पसंद भी एक नंबर ही तो होता है, बस लिख दे इसलिए अच्छा है, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ, मैं लिख दिया, अब इससे छोटा है, और ये जो नंबर है ये इसके जो मेन इंटीग्रल आता है उससे छोटा होगा, ए टू बी एफ डी अल्फा प्लस एप्सिलॉन बाय 4, ठीक, आपको बताइए ना, लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल एंड इंटीग्रल, तो ये चीज़ मैंने यूज़ की यहाँ पर, सॉरी ये चीज़ यूज़ नहीं की, अगर फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल है तो ये दोनों बराबर होते हैं, लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल बराबर होते हैं, उनके वैल्यू इंटीग्रल वैल्यू बोलते हैं ना, ठीक है। कोई डाउट, अगर कोई डाउट होगा नहीं आपको, ठीक है। अब ना एक चीज़ लिखने वाला हूँ मैं यहाँ पर, अगर आपको डाउट हो तो बताना मुझे, यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ ध्यान सुनना, आपके जो एल पी एफ अल्फा है वो बड़ा होगा ए टू बी एफ डी अल्फा माइनस ई बाई 4, क्यों सर, एल पी एफ क्या था, मैं 1 ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी एक्सपेरिमेंट लोगों को फर्क पड़ता नहीं वैसे सर, मैं 1 ले रहा हूँ तो ये एल्फिब क्या होता है, सुप्रीमम होता है, अगर यहाँ पर मैं इन्फिनिम के लिए प्लस लिया है, इन्फिनिम के लिए प्लस लिया है तो सुप्रीमम के लिए माइनस भी ले सकते हैं ना, तो वही बात मैं लिख दी, क्यों लिखी कि भाई साहब पीछे लिखा हूँ एस क्या है, ये सुप्रीमम है किसका, एल पी, सॉरी एल पी एफ एल पी एफ अल्फा सुप्रीमम है, बात समझ में, इसलिए मैं उसको सुप्रीमम को ले सकता हूँ मैं, ठीक है, तो बीच में लिखा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ डाउट, सॉरी तो मैं इसको लिखता हूँ, डाउट तो नहीं आपको, कोई डाउट नहीं होगा ना, वो पुरानी बात आ गई, क्या P इज इक्वल टू P1 यूनियन P2, यानी कि P एक कॉमन रिफाइनमेंट है P1 और P2 का, दैट मीन्स यू P1 एफ अल्फा छोटा होगा ही होगा किससे, P1 था ना, पी एफ अल्फा छोटा होगा इसके अपर, सॉरी यानी कि इसके रिफाइनमेंट है ना छोटा होगा, इसके यू पी 2f अल्फा से छोटा होगा, 2 या 1 दोनों छोटे होगा, है ना, एंड जो आपका एल पी एफ अल्फा है वो बड़ा होगा, रिफाइनमेंट के बाद बड़ा हो जाता है, 1 ले लो या 2 ले लो कुछ फर्क पड़ने वाला है ही नहीं, ठीक है, कोई रिफाइनमेंट है इसलिए, ठीक है। और भाई इस बात बताता हूँ कि भाई साहब यू पी
एफ अल्फा छोटा होता है P2 एफ अल्फा से। ये छोटा है P2 एफ अल्फा, छोटा किससे? वो आपके ए टू बी एफ डी अल्फा प्लस एप्सिलॉन बाई 4, 3/4 नहीं, एप्सिलॉन बाई 4 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये छोटा किससे? एल है ना, एल छोटा, एल से एल P1 एफ अल्फा छोटा है किससे? ठीक है, छोटा हुआ, कोई दिक्कत। एंड एट लास्ट एल पी एफ अल्फा प्लस एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा हुआ। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं यहाँ पर? हाँ, कहाँ से लिखा है सर? ये कहाँ से लिखा मैंने टेढ़ा मेढ़ा? तो ये सब लिखा मैंने यहाँ से। आप माइनस करो तो भी बड़ा है, तो प्लस करोगे तो और बड़ा हो जाएगा, है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? या वो बताया मैंने कहाँ से लिखा है, क्यों लिखा है, कैसे लिखा, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? बताता हूँ कैसे लिखा मैंने। ऐसे करिए, आप इसको भी E/4 लिखिए। क्यों बताऊँ मैं, बताऊँ है ना। ऊपर चलिए, थोड़ा सा ऊपर चलिए। यहाँ मैंने क्या लिख रखा है? एल पी एफ अल्फा ग्रेटर देन ए टू बी एफ डी अल्फा माइनस E/4। अब एक इस इक्वलिटी में मैं इसको आगे ले जाऊंगा, क्या हो जाएगा? एल पी एफ अल्फा प्लस एप्सिलॉन बाई 4 ग्रेटर देन एफ ए टू बी। कोई दिक्कत है? तो यहाँ से मैंने वो चीज़ लिखी है, क्या लिखा है कि वैसे जो A/B4 है ये समझ में आ रहा है? ये यहाँ पर है, और मैंने यहाँ पर E/2 क्यों लिखा? 2 मिनट रुकिए, मैं आपको यहाँ से इसको ध्यान दो, मैं से लिखता हूँ, हट जा रहे। क्या लिखा मैंने, बताओ मैं। इसको मैं चेंज करता हूँ पहले, इसको साफ पढ़ देता हूँ। इसको साफ से बोलूँगा आपको कैसे लिखा मैंने, क्या लिखा। देखिए, इस वाले टर्म को मैं उधर भेज रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? एल पी एफ अल्फा प्लस एप्सिलॉन बाई 4 इज ग्रेटर देन ए टू बी एफ डी अल्फा। कोई दिक्कत? इस वैल्यू को मैं यहाँ रख रहा हूँ, इससे बड़े ही है, ठीक है? तो इससे बड़े होगा तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर एल पी एफ अल्फा प्लस एप्सिलॉन 4 वहाँ से आया प्लस एप्सिलॉन 4 यहाँ से आया, ये हो जाएगा आपके एल पी एफ अल्फा एप्सिलॉन बाय 2। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत ना। क्या करते हैं हम, एक काम करते हैं, ये P1 था, ठीक है, मुझे P हो गया, ये P से बड़ा ही है, ठीक है। जो रिफाइनमेंट के बाद लोअर सम बढ़ता है, इसलिए मैंने बड़ा लिखा है, कोई दिक्कत नहीं होगी। सो एक बार लिखता हूँ मैं यहाँ पर कि यू पी एफ अल्फा है, इसका डिफरेंस देता हूँ, एल पी एफ अल्फा, यू पी एफ अल्फा। और एक बार बताओ मुझे, क्या मैं लिख सकता हूँ क्या? यू पी एफ अल्फा इज लेस देन एल पी एफ अल्फा प्लस एप्सिलॉन बाई 2। इसको मैं इधर भेजूंगा, यू पी एफ अल्फा माइनस एल पी एफ अल्फा इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। एप्सिलॉन क्या है? एक आर्बिट्रेरी नंबर है, तो मैं एप्सिलॉन बाई 2 को, ये छोटा एप्सिलॉन से ही होगा, एप्सिलॉन बाई 2 नंबर है तो ये भी छोटा एप्सिलॉन से होगा ना, एप्सिलॉन से होगा। दैट मीन्स मैंने क्या बोल दिया? मैंने बोल दिया कि यू पी एफ अल्फा माइनस एल पी एफ अल्फा इज लेस देन एप्सिलॉन, implies
फॉर एवरी एप्सिलॉन सॉरी तो एप्सिलॉन के लिए बिलोंग्स वाला आ जाए फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव there exists a partition P such that UPF alpha minus LPF alpha is less than epsilon। बात समझ में आई। एंड जो चाहिए था वो हमने प्रूव कर दिया। एंड प्रूव क्या लेके चले थे कि भाई एफ एक रीमान इंटीग्रेबल रीमान स्ट्रेचर इंटीग्रेबल फंक्शन है और डिफरेंस होगा तो वो ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया। एंड आज के लिए इतने ही रखते। थैंक यू लास्ट तक बने रहने के लिए। और अगर कोई डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तो ठीक है, आज के लिए इतने करते हैं, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।